Hi everyone, welcome to our channel. I'm Dr. Abhijit Ranjan, gastro and liver specialist as well as interventional endoscopist. आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगा, आईबीएस का मैनेजमेंट। जी हाँ, ऐसे लगता है कि आईबीएस मैनेजमेंट बहुत सिंपल है, सिर्फ एक गोली से खाने से, लो फॉर्मेट डाइट करने से, डाइट एक्सरसाइज करने से और तनाव स्ट्रेस रिलीविंग एनवायरनमेंट में रहने से आपका आईबीएस ठीक हो जाता है। बोलना ईजी है, प्रैक्टिकल नहीं है, एक्शनेबल नहीं है। ईजी बहुत है, हर किसी डॉक्टर की नहीं। हर आप जब भी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से मिलेंगे, हो सकता है 2 मिनट में आपको बता दे कि ये मेडिसिन खाना है और आप एक्सरसाइज करना है, ये सब करना है। 10% तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन 90% फ़ायदा नहीं होता है। बिकॉज देर आर मेनी फैक्टर्स जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों आईबीएस पेशेंट जो है ठीक नहीं होते हैं, क्यों वो दर दर भटकते हैं, क्यों इतना सारा दवाओं के बाद भी वो ठीक नहीं होते हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि जिनका उनका आईबीएस का मैनेजमेंट पूरी ठीक नहीं हो पाता है, क्यों ये क्रॉनिक बीमारी ठीक नहीं होती और क्या ये बीमारी ठीक होने के चांसेस होते हैं। जी हाँ, आईबीएस जिसको मैं कहता हूँ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसका मतलब है गट जो है सेंसिटिव है टू ऑल काइंड ऑफ फूड्स जो आपका गट जिसके चलते एलर्जिक है। सो खासकर आईबीएस पेशेंट से मैंने एक चीज़ देखा है कि आईबीएस पेशेंट में 4 चीज़ें मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है एड्रेस करने लायक। वन, ऑब्वियसली हम तो लो फॉडमैप डाइट तो हम प्रैक्टिकली बताते ही कि आपको ये फॉडमैप डाइट आपको ये आपका यूज़ करना चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए। जो प्रैक्टिकल चीज़ जो मैं बताते रहूँगा हर चीज़ के बारे में, वो है आपका फूड डायरी। आपको एक फूड डायरी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली जो आप लोग खाना खाते हैं उसमें कौन सा खाना खाने से आपको तकलीफ हो रहा है, इससे पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहा है, खाने के बाद तुरंत मोशन सा लग रहा है, उसको आप जोर डाउन करिए, लिखिए ज़रूर। तो इंडियन सिनेरियो में लो फॉडमैप डाइट नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि लो फॉडमैप डाइट हमें पता ही नहीं है, पढ़ने जाएँ तो उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इतने सारे व्यंजन हैं इंडिया में कि आप लो फॉडमैप डाइट कैसे ढूंढोगे। जब आप जापान जाते हो, जब आप बाहर जाते कंट्रीज है, यूएस जाते, यूके जाते, उनका मुश्किल से 5 या 10 आइटम्स ही रहते हैं। हमारे इंडियन में कम से कम 1000 तरह का रेसिपीज़ होते हैं। आज हर रेसिपी अलग तरीके से बनता है, डोसा इससे ही बनता है, आटे से बनता है और चीज़ों से बनता है। सो आप कैसे समझ सकते हो, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। कोई लोग ट्रैवल कर रहा है, कुछ लोग का फेवरेट फूड्स छूट नहीं रही है, कुछ लोग इमोशनल खाना खा रहे हैं, क्रेविंग कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप एक फूड डायरी मेंटेन करें। 10 से 12 आइटम होगा जिसको आपको जोर डाउन करना पड़ेगा। उसी 10-12 आइटम से ही आपको दिक्कत है। हर डायरी, मान लीजिए आपको आटे से दिक्कत हो रहा है या आपको मिल्क से दिक्कत हो रहा है, मिल्क प्रोडक्ट से दिक्कत हो रहा है, तो उसमें आप स्टार दे 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टार। जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है उसको 5 स्टार दें। कंपेरेटिवली आप 4, 3, 2, 1 एज पर द आपका टॉलरेबिलिटी। तो ये हुआ लो फॉडमैप डाइट एंड उसका प्रैक्टिकल इन एक्शनेबल स्टेप्स। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है कुछ खाना आप खा सकते हो, बट टू सर्टेन एक्सटेंट। वो सर्टेन एक्सटेंट कितना है आपके लिए, वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप 10 बार डॉक्टर के पास जाते हो, वो 10 बार डॉक्टर के पास जाने से और फिर उसके बाद फिर 50 दिन तक आप मेडिसिन खाते हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, साइड इफेक्ट्स है। तो 50 दिन में आप सिर्फ अपना चीज़, ये 550 डेज़ में आप अपना फूड डायरी मेंटेन करें कि कौन सा खाना खाने से आपको दिक्कत नहीं हो रहा है और कौन सा खाने से दिक्कत हो रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट। सेकेंड होता है कि आईबीएस पेशेंट्स पे एक्सरसाइजेस की कमी। मैं ये समझ सकता हूँ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पार्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा जो कोर मसल्स होता है। कोर का मतलब है कि जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, जिसको आगे वाला पार्ट कहते हैं, साइड में जो एब्स का मसल्स हो जाते हैं और पीछे में जो बैक मसल्स है। फिर आता है कि पेल्विस में जहाँ पे ये ह्यूज हो रहा है, इस पार्ट को कहते हैं पेल्विस। और पेल्विस के जस्ट मैं मान के चलता हूँ कि एक ऑलमोस्ट हाफ फीट ये जो पार्ट है ये काफ़ी वीक है इंडिया। जब ये मसल्स वीक रहते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन, एग्रेवेशन, ये सारा चीज़ होने लगता है। आईबीएस पेशेंट में सबसे ज़्यादा देखा है कि कॉन्स्टिपेशन है। ऐसा क्यों है? बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल बहुत पुअर है, हम दिन भर बैठे रहते हैं, हमारा बैक कभी स्ट्रेट नहीं रहता है, हमारा बैठने का जो ये एब्स जो मसल्स है वो भी वीक। इसी के चलते जो इन लोगों का, और साथ में जब हम जो मोशन जाते हैं तो हमारा जो इंडियन स्टाइल जो पहले कोड होता था, जिसमें हमारा रेक्टम जो जिसमें मोशन रहता है बड़ा, वो स्ट्रेट रहता था और निकल जाता था। आप जो है जितने सारे जो वेस्टर्न कल्चर का जो अप्लाई किया है, उससे क्या होता है, रेक्टम जो जिसमें लैट्रिन रहती है, स्टूल्स रहते हैं, वो टेढ़ा रहता है। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस लोगों का स्टूल फंसा रहता है। आईबीएस पेशेंट में वैसे भी कितना सारा गैसेस बनते हैं, स्टूल्स भी फॉर्म होता है, वो निकल ही नहीं पाता। कई पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का बहुत दिक्कत होते हैं, ट्राई करने के सारे चीज़ें, फाइबर्स ट्राई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फूड का सब चीज़ ध्यान देते हैं, बट एक्सरसाइज में ये पता नहीं रहता कि किस तरह का एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। किसी दिन मैं बहुत इंपॉर्टेंटली इस चीज़ पे डिस्कस करूँगा कि कैसे आप अपना कोर मसल्स को एंगेज करके
किस तरह से पेट का मसल स्ट्रॉन्ग करके विदाउट गोइंग टू जिम आप घर भी कर सकते हैं। और ये सब धीरे धीरे 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते में आपको सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स आ जाएगा विदाउट गोइंग टू एनी जिम, विदाउट डूइंग सो मच ऑफ पेइंग टू ए डॉक्टर। और धीरे धीरे आपका कॉन्स्टिपेशन वाला चीज़ें ठीक हो जाती है। थर्ड होता है IBS पेशेंट में साइकोलॉजिस्ट। वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ पे ये IBS का डेफिनेशन हुआ था रोम, उस रोम क्राइटेरिया में जो हमारे स्टडीज़ के जितने सारे साइंटिस्ट थे, उसमें जो रोम हॉस्पिटल था उसमें ये था कि IBS पेशेंट को दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेशेंट देखा जाता था। आप समझिए जो IBS पेशेंट हमारे इंडिया में लोगों को 2 मिनट में देख के भेज देते हैं, वही IBS पेशेंट्स को 6-6 घंटा, 5-5 घंटा इवैल्यूएशन होती थी, अभी भी होती है। इतना डिफ़िकल्ट है ये IBS पेशेंट मैनेज करना, समझना। और क्यों ऐसा है? क्योंकि सिर्फ एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ठीक नहीं कर सकता। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ साथ आपको एक साइकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा कि आपका क्या ऐसा क्या क्रेविंग्स है, ऐसा कौन सा फूड लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, कब आप इमोशनल ईटिंग करते हैं, कौन सा आपका फूड अनअवेयरनेस है, कौन सा खाना खाना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए। सारा चीज़ इस पर आपका जो है साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट राउंड टेबल पर बैठते ही पेशेंट से एंगेज करके ये स्टेप्स सारा चीज़ें पूछते हैं, समझते हैं, इन डेप्थ समझते हैं कि कहाँ पे उसका स्ट्रेस फैक्टर है, और तब जाके ट्रीटमेंट होता है। IBS पेशेंट को मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, उनका पेट में बैक्टीरियाज भी बहुत ज़्यादा बनता है, जिसको कहते हैं SIBO। तो हमने पहले आपको ब्रीफली में फिर से मैं समझा सकता हूँ कि बता सकता हूँ कि हमने कैसे स्टार्ट किया। हमने स्टार्ट किया लो फॉडमैप एंड फूड डायरी मेंटेन करना। सेकंड मैंने बताया जिन मसल्स कौन सा एंगेज करना और मसल्स वीक है हमारा। थर्ड है कि साइकोलॉजिस्ट से मिलना है कि आपका कौन सा स्ट्रेस फैक्टर्स है। एंड फोर्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द गट माइक्रोबायोम। गट माइक्रोबायोम का मतलब क्या है? आपको लगता है कि आप इंसान है? नहीं, आप बैक्टीरिया मोर ज़्यादा है आप देन ह्यूमंस। ऐसा क्यों? क्योंकि पेट में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑफ ह्यूमन सेल्स है। हमारे बॉडी में मान लीजिए 10 टू द पावर ऑफ 9 सेल्स है, तो बैक्टीरिया ऑलमोस्ट 10 टू द पावर ऑफ 10 टू 12 इतने सारे। सो दे आउट नंबर्स अस। अगर इस बैक्टीरिया को आप ऐसे फैलाते, इट इज़ ऑलमोस्ट द साइज ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड। इतना सारा बैक्टीरिया, लगभग 2 kg का बैक्टीरिया होता है, 1000 तरह का स्पीसीज़ होते हैं। जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है वो कुछ ही लोगों को मिलता है, इंडिया में बहुत कम लोगों में मिलता है, क्योंकि हमने उस गट बैक्टीरिया को चेंज कर। हेल्दी बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट क्यों है और बैड बैक्टीरिया से होता क्या है, वो चीज़ कभी मैं किसी और टॉपिक पे बात करूँगा। बट IBS पेशेंट में ये जो गट बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया है, वो चेंज होकर बैड बैक्टीरिया आ जाता है। इसलिए है IBS पेशेंट्स को प्रोटीन होती है, पेट में गैस बनता है, स्मेल करता है गैस, बिकॉज मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, इस तरह का जो बैक्टीरिया ज़्यादा बनते हैं पेट में, और ये सब रिलीज़ करने के चलते पेट में गैस और ये सब चीज़ें उनको अनकम्फर्ट फील होने लगता है जब वो बाहर रहते हैं। तो IBS पेशेंट का यूजली गट माइक्रोबायोम, जिसको कहते हैं गट बैक्टीरिया, उसका एनालिसिस होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। और इसीलिए जो है IBS पेशेंट्स ये 4 चीज़ जो स्किप करके सिर्फ एक मेडिसिन खा के ठीक नहीं होते। दीज आर द 4 रीजन्स जो बता रहा हूँ। 25% ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, 25% इज द डाइट, 25% इज द फिजियोथेरापिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, एंड 25% इज द गट माइक्रोबायोम। तभी जाके जो है आप IBS पेशेंट्स ठीक होंगे। और मुझे पता है कि IBS पेशेंट्स सब ठीक हो रहते हैं। मैंने कई पेशेंट्स को देखा है जिसमें सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 95% क्योर रहते हैं विदाउट गिविंग मेडिसिन। कभी कभी दिक्कत हो साल में 1-2 साल में तो एक कभी मेडिसिन खा लीजिए। IBS पेशेंट यूजुअली ठीक होते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द केयर, द अवेयरनेस ऑफ द डॉक्टर्स एंड एज वेल एज यू। नेक्स्ट वीडियो में कभी किसी और चीज़ें बताऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि और गट माइक्रोबायोम जो गट का बैक्टीरिया है कितना इम्पॉर्टेंट है, और किस तरह से हम उनको डैमेज कर रहे हैं, किस तरह से हम क्या खाना खाने से हम उसको ठीक कर सकते हैं, कौन सी बीमारी उससे हो रही है लोगों को। और इसी तरह से हम लोग एक्शनेबल एंड प्रैक्टिकल वीडियोस मैं ऐसे बनाते रहता हूँ। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।